हेलो एवरीबॉडी। कल हमने आपको बताया था सिमिलरिटी थ्योरम से रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन। आज हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। ठीक, सो एक्सरसाइज 6.3। पहले क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन 1। सो पार्ट 1 सो पार्ट 1 इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर देयर आर टू ट्रायंगल्स। हमने प्रूव करना है एक कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इनको नहीं पता ए बी सी सिमिलर होंगे, पी क्यू आर होंगे कि बी सी ए सिमिलर होगा। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है यहाँ लिख लो इन ट्रायंगल, तो हम याद तो कर नहीं पाएंगे। एंड ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले हमने देखा ए इक्वल टू एंगल पी, तो यहाँ ए लिख दिया और यहाँ पी लिख दिया इक्वल टू 60, दोनों इक्वल है। अब आएंगे बी, एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल क्यू इक्वल टू 80। अब यहाँ बाद में लिखेंगे, ए लिख दिया, बी लिख दिया, यहाँ क्यू लिख दिया। अब बचा इसमें सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब हम यहाँ सी लिख दिए, आर लिख दिए। देखो हमने कुछ याद नहीं किया, पहले इसको लिखा, यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, ऐसे लिखते गए। नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया बाई ट्रिपल सिमिलरिटी हो गया। ठीक, नाउ पार्ट सेकेंड पार्ट। अब देखो ए बी 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 2.5 है। इसमें हमको ये ध्यान रखना ट्रिपल सिमिलरिटी 100% होगा, क्योंकि इसका 2.2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स। अब लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखो ए बी अपॉन क्यू आर, दैट इज 2/4, 1/2 आया। ठीक, अच्छा इसके बाद बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू 2.5/5, इज आल्सो 1/2। अगला ए सी अपॉन किसके है, पी क्यू इक्वल टू 3/6, इज आल्सो 1/2। अब देखें ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। भाई सब 1/2 है ना। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो ए बी तो बी सी है, तो ए बी सी ले लिया इसमें, और यहाँ क्यू शुरू है ना, तो क्यू आर पी ये हो गया। अब इसमें गलती कहाँ होती है, अगर आपने लिखा, अब दैट मीन्स एंगल ए बी अपॉन हो गया क्यू आर। देखो ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी हो गया, एंड ए सी अपॉन पी क्यू हो गया। अगर आप लिखते ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, तो हो जाता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। अब जरा चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू तो हो गया 2/6, आ गया 1/3, आया नहीं आया। यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर 2.5/4, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इसलिए रॉन्ग है, ये सही है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पी आर क्यू और क्यू आर पी, तो यहाँ होगा ए बी सी सिमिलर क्यू आर पी, ना कि पी क्यू आर। नाउ थर्ड पार्ट में आपने देखा कि ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, 2 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ 2.7 है, 5 है, तो ये 100% सिमिलर तो नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, अब बट लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले हमने लिख दिया एम पी। अगर यहाँ सुनते हैं एम पी अपान क्या है, मान लेते हैं लिख दिया डी इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। फिर हमने लिखा पी एल अपान, जब हमने पी एल लिखा तो यहां हो गया डी एफ इक्वल टू 3/6, 1/2 आया। लास्ट में क्या बचा? एल एम अपान हो गया ई एफ, तो हो गया 2.7/5। ठीक, तो यही आ जाएगा 27/50, ज्यादा लिख सकते हो। तो आपने देखा ये दो तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे एम पी अपान डी इज इक्वल टू ई एल अपान डी एफ इज नॉट इक्वल एल एम अपान ई एफ। सो ट्राइंगल MPL या LMP कुछ भी लिख दो, DEF आर नॉट सिमिलर। ठीक, ट्रायंगुलर नॉट सिमिलर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, आपने देखा ये 2.5 है, ये 6 है। तो चलो सबसे पहले एंगल देखते हैं। ये 70 है तो 70 है, ये 5 है तो ये 10 है, लेकिन ये 2.5 है तो 6 है। यहाँ भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ऐसे सिमिलरिटीज में लग सकती है, तो चेक करते हैं। अगर हमने लिखा MN अपान PQ इक्वल टू 2.5/6, तो 25/60 कर दो, 5/12 आ गया। फिर NR, अब देखो ये है, अब ये एंगल के बीच में तो है। अब यहां ML अपान क्या है QR इक्वल टू 5.10 है, ये 1/2 आ गया। दोनों इक्वल है ही नहीं है, एंगल से कोई मतलब नहीं। एंगल M इक्वल टू एंगल Q तो है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। सो ट्रायंगल बोथ ट्रायंगुलर नॉट सिमिलर। लिख लो MNL या कुछ भी लिख दो, PQR आर नॉट सिमिलर। ठीक, लिख सकते हो MN अपॉन PQ is not equal to ML upon QR, but this is equal to this, therefore this is not, these two triangles are not similar. Now part 5th, ये देखो 2.5 है तो 5 है, बिल्कुल सही है। 3 है तो 6 है, तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। लेकिन एंगल देखो, एंगल कहाँ है? ये F पे 80 है, A पे 80 है। जबकि ऐसे सिमिलरिटी क्या कहती है? SAS, दैट मींस जो एंगल होगा वो दोनों साइड के बीच में होगा। और यहाँ एंगल क्या है? ये तो बीच में है, ये देखो ये है 6 है, ये 5 है, बीच में है, लेकिन ये बीच में नहीं है। तो वैसे भी देख लो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर यहाँ ये 3 होता, यहाँ ये वाला 3 यहाँ होता, तब हो जाता ये अपान ये अपान ये, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो लिख दो ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर। ठीक, क्या था? DEF, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर हुआ? रीजन क्या है? आप लिखोगे BC अपान EF इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। दूसरा AB अपान DF 2.5/5, दैट इज 1/2। ये दो इक्वल हो गए, बट एंगल जो होना चाहिए वो होना क्या चाहिए था? या तो ये 3 होता यहाँ, सो ये एंगल दोनों साइड के बीच में नहीं है, तो हो गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट 6। ठीक, तो इसमें देखा है 70 है, 30 है, 30 है, 70 है। तो सॉल्यूशन
सो डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, सो डी कितने का है 70 प्लस 80 प्लस एफ इक्वल टू 180। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 150, तो एफ इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें आएंगे P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180। तो P प्लस 80 प्लस 30 इक्वल टू 180। तो P इक्वल टू आ गया 180 माइनस 110, तो P इक्वल टू आ गया 70। ठीक, P 70 आ गया। सो देखो एंगल F इक्वल टू आ गया 30 डिग्री एंड एंगल P इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल वही हमने लिखा जो लिखते हैं। अब देखो D इक्वल टू किसके है P के, तो D इक्वल टू P इक्वल टू 70 हो गया, तो हम यहाँ D लिख दे यहाँ P। ओके, अब E यहाँ 80 का है यहाँ Q है, तो E इक्वल टू किसके है Q के इक्वल टू 80। तो यहाँ हमने E लिख दिया और यहाँ Q लिख दिया। अब इसमें बचा क्या F बचा है, तो F इक्वल टू किसके है R के, तो यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, तो यहाँ F लिख दिया और यहाँ R लिख दिया। सो ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल PQR हो गया ना बाई ट्रिपल। एक होगा ना भाई, ये इक्वल टू इसके, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर आपको दी गई है, ये ट्रायंगल सिमिलर है और ये 125 से 70 हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो अब हमें पता है इफ ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ठीक, दैट मीन्स एंगल O इक्वल टू OB होगा, एंगल O इक्वल टू एंगल O, एंगल D इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल A। ये 100% होता है पता आपको। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ ट्रायंगल आर सिमिलर। अब हम बात करते हैं इस एंगल की। अब दिस प्लस दिस 180 होता है, 1 सपोज कर लो, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125 हो गया 55। पता आपको ये लीनियर पेयर होता है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, नो डाउट। अब ये 70 का है तो ये 70 का होगा, ठीक, क्यों होगा, क्योंकि D इक्वल टू B, D इक्वल टू B है। सो एक गिवन है, मतलब ABC ODC सिमिलर OBA, तो इक्वल टू हो गया 70, ठीक, ये 70 हो गया। अब हमने ये एंगल पता करनी है, तो 1 आया कितने का 55 का, ये आपने कितने निकाल लिया, आपने 55 निकाला, तो 55 75 तो होगा A प्लस 70 प्लस 55 इक्वल टू 180। तो यहां A इक्वल टू आ जाएगा 75 125 45, ये 45 का है,
सारे एंगल हो गए, ये निकाला 45, ये भी कितने का आ गया। अब देखो ये 55, ये 2, ये भी 55, एंगल 2 इक्वल टू 55, क्यों अपोजिट एंगल्स हो गया। ये एंगल आपका निकल आएगा कितने का 45 तो हो जाएगा ना। सो लिख लीजिए, तो एंगल सी डी ओ, एंगल डीओसी, अब डीओसी भी एंगल डीओसी, तो एंगल 2 हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू 55, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड ओएबी, अब एंगल ओएबी क्या हो, ओ भी एंगल ओएबी, आपने 45 निकाला ही है, ये 45 आ गया। लास्ट डीसीओ, अब एंगल डीसीओ भी एंगल डीसीओ, आपने कितने निकाला है 45, ये 45 तो हो गया। तो एक ये आपका आंसर आया, अनदर आंसर इज दिस एंड ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 4 साफ साफ लिखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये अपॉन ये मतलब 4 अपॉन दिस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है एंड एंगल 1 इक्वल टू 2 दिया है। सो प्रूफ गिवन लिख लो, गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। बहुत आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सो इन ट्राइंगल प्रूव, टू प्रूव, चलो लिख लो, टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। सो प्रूफ इन ट्राइंगल, आपने देखा पी क्यू आर है कहीं, ये ट्राइंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा। ये इसको मान लो 1 और रीजन दे देना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, गिवन है ना, एंगल 1 इक्वल टू 2, ये इसके ऊपर देयरफॉर दिस साइड इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, हम पी आर देगा पी क्यू लिख सकते हैं, देखो पी क्यू, ठीक है, या क्यू पी कर दो, कुछ भी कर दो, क्यू पी लिख दो या पी क्यू कुछ भी लिख दो। चलो क्यू पी में कर दिया, तो यहाँ क्यू पी कर दिया, ठीक, दोनों सही है। क्यू आर, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस हो गया, अब हो गया क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक, मतलब ये अपॉन बोर्ड और ये अपॉन बोर्ड, और एंगल 1 क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक, कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई कौन सी प्लाटी लगी, यस ए एस सिमिलरिटी, ठीक, ये अपान ये एंगल 1 क्या हो गया, ठीक। देखो क्वेश्चन रह गया था ये, डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एक ट्राइपीजियम है इसमें। ये क्वेश्चन शायद समझाते समय हो सकता हमने कराया हो, ध्यान नहीं हमको, फिर आज दोबारा हम करा दे रहे हैं, हमको लगता है कराया क्वेश्चन, एक वो है, ठीक, यहाँ देखो हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग सिमिलरिटी है, ये थ्योरम में किए थे, इसके पैरेलल लाइन ड्रा किए थे, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ध्यान देना हमको, ये सो गिवन ट्रापेजियम AB CD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट है O। टू प्रूव क्या लिख सकते हो, AB पैरेलल CD होता है,
क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ठीक। तो टू प्रूव क्या लिख सकते हो, लिखा है AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। कंस्ट्रक्शन पूछा है नहीं, प्रूफ। अब देखो हमको कुछ याद नहीं करना है, हमने लिखा है यहाँ इन ट्रायंगल एंड लिख दिया ट्रायंगल, तो जो जो मिलता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। अब आपने देखा ये ट्रायंगल, ये एंगल ये इक्वल होता है, क्यों इक्वल होता है, एंगल O इक्वल टू एंगल O दैट इज अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक। तब हम यहाँ O लिख दिए। अब आप जरा ध्यान दो, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा कि DC पैरेलल AB है और AC ट्रांसवर्सल है, तो लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल C। रीजन चाहे देख लो, AB पैरेलल CD और AC इज ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक। अब यहाँ हमने A रख दिया और यहाँ C रख दिया। अब देखो O हुआ, A हुआ, इसमें B बच गया, O हुआ, A हुआ, B बच गया, और O हुआ, C हुआ, तो B बच गया। तो ट्राइंगल OAB सिमिलर ट्राइंगल OCD। बस अब आपको पता है OA अपान बोलो, हम OC लिख दिए इक्वल टू AB अपान CD इक्वल टू OB अपान OD। कौन सा आपको लाना है, ये लाना था, इसको हमने लिख लिया OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। ये हो गया हैश ये लाना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ABE ये ट्राइंगल एंड ADC ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, हमको ये सिमिलर करना है। सो प्रूफ गिवन ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। to prove triangle ADE similar triangle ABC, triangle ADE ये ट्राइंगल है पूरा ट्राइंगल। ओके, सो प्रूफ। अब जरा ध्यान दो, इसमें कह रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। देखो ये ADE ABE ये हुआ, दूसरा ACD हुआ, ये A ये C और ये, तो अगर तो ये इक्वल होगा तो इसका मतलब हो जाएगा AB इक्वल टू किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा। इसको हमने 1 दे दिया और रीजन क्या लिख दिया, ट्राइंगल ABE सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। सिमिलरली AD इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो AD इसमें भी है, A इसमें है, AD इक्वल टू किसके हो जाएगा, AE के हो जाएगा। ये सेकंड मान लो और रीजन सेम हो जाएगा, ठीक, सेम रीजन हो गया, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड से तो AD अपान AB, ध्यान दो ये अपान ये कर दिया, AE अपान EC लिख दिया, A अपान AC हो गया, ठीक। इसको हमने मान लिया थर्ड लिख दिया, ठीक, यहां तो कोई डाउट है नहीं। और एंगल
एंगल ए क्या है, ये देखो कॉमन है, क्या है, कॉमन है। एंगल ए इस एबीसी में भी है और एडीई में भी है और एबीसी में भी है। तो बस लिख दो ट्राइंगल एडीई सिमिलर ट्राइंगल एबीसी बाय विच केस, एस सिमिलरिटी। कैसे देखो, ये अपॉन होल दिशाया और ए अपॉन होल दिशाया और एंगल कॉमन हो गया, सो एस सिमिलरिटी, दोनों एंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 7 फिगर दी है, इन द फॉलोइंग फिगर दिया है, ये अल्टीट्यूड से दी जा रहा, अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, ये प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ पे आते हैं, पार्ट 1 एईपी पहले देख लेते कौन ट्रायंगल है, एई ये शायद ई है, एईपी, ठीक, एडी एंड सी, ठीक, एईपी ये ट्रायंगल, ठीक। दूसरा कौन सा, सीडीपी, ये ऊपर वाला, दोनों सिमिलर करना है, ठीक। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो अगर ये दिया है तो इसमें इन ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, तो साफ साफ है, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। जब नहीं दिया रहता तब हम लिखते हैं। अब आप देखो जरा, ये अपोजिट एंगल दिखाई पड़ रहा है और ये 90 का है, ये 90 का हो गया, तो कुछ है ही नहीं, यहाँ लिख दो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, यहाँ लिख दिया अपोजिट एंगल, ठीक। और यहां देखो एंगल ई इक्वल टू किसके है, डी, ये क्या हो गया 90 दिया है, अल्टीट्यूड है, ये गिवन है, या लिख दो ना एडी एंड सी आर अल्टीट्यूड्स, ये भी हो गया, ये 1 हो गया, इसको 2 लेट कर लो, ठीक। अब हो गया ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी बाय डबल ई, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है एबीडी ट्रायंगल ढूंढो, ये हुआ, बी हुआ, ये हुआ, एबीडी एंड सीबी कौन सा ट्रायंगल हुआ, सीबीई। तो एबीडी में देखो एंगल, अब फिर यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहां भी ट्रायंगल लिखा है तो दिया है एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई। अब ध्यान दो, बी कॉमन हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कोई डाउट नहीं है, बी इक्वल टू बी हो गया, ठीक। अब डी सी डी, अब देखो बी इक्वल टू बी हो गया, ए मतलब में डी इक्वल टू किसके है, ई, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ये कितने हो गया 90 हो गया और ये हो गया कॉमन। तो ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई बाई कौन सा केस लगा, बाई डबल ए सिमिलर, बाई डबल ए, दोनों प्रूफ हो गए, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट ट्रायंगल एईपी ये ट्रायंगल हो गया एंड एडीबी विच ट्रायंगल एडीबी प्लस ये और ये पूरा। अब इसमें हमको लगता है देखो पार्ट थर्ड इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी हमने ले लिया। अब आप देखो ये ई है इसमें और ये डी है,
ADB ये एंगल। तो सबसे पहले हमने लिखा E AP है ना, E इक्वल टू D, एंगल E इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 हो गया। ठीक, और ए एंगल देखो दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ये लिख दो कॉमन। इसको चाहे पहले लिख सकते हैं एंगल ए, तो हो गया ट्राइंगल एपी सिमिलर ट्राइंगल एडीबी बाय विच केस, बाय डबल ए। ठीक, नाउ पार्ट फोर पे आते हैं। पीडीसी विच एंगल, पीडीसी है ऊपर वाला, और इधर वाला ट्राइंगल बीसी, बीईसी मतलब ये वाला और ये पूरा ट्राइंगल। तो लिख लो इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। अब देखो D इक्वल टू B, D कौन सा एंगल है, PDC, P कहां गया, PDC, तो D एंगल है और यहां किसके इक्वल है, E के, तो एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब PDC और BEC, तो C जो है C विच एंगल, ये एंगल, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C ये हो गया कॉमन। सो ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC बाय विच केस, बाय डबल ए सिमिलरिटी। ठीक,